अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें उसने कहा हुआ है कि 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 kg ब्लॉक सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम। तो इसमें अगर हम देखें तो हमें दो तरह की मासेस दिए हुए हैं सॉरी। एक मास हमें दिया हुआ है बुलेट का, तो हम इसको लिख देते हैं MB इज इक्वल्स टू, ये हमें दिया हुआ है 50 ग्राम। देखिए 50 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। तो जब केजी में हम कन्वर्ट करेंगे तो केजी एक ज़ाहिर है बड़ी यूनिट है ना, तो हम थाउजेंड से इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल कर लें। जब आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 को डिवाइड बाय 100, तो ये 0.05 हो जाएगा। तो 0.05 kg हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ द बुलेट। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंटू 10 kg वुडन ब्लॉक, तो एक दूसरा मास हमें दिया हुआ है जो कि वुडन ब्लॉक का है। तो मैं इसको MW कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है? 10 kg। इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इन किलोग्राम है। अच्छा, अब वो कहता है कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो यहाँ पे ऐसे है, इस तरह से हम एक, अगर हम एक डायग्राम बना ले, और ये एक कॉर्ड से है, कनेक्टेड है, सस्पेंडेड है। अब कोई वहां से बुलेट आता है और वो इसके ऊपर हिट होता है, ठीक है, फायर होता है इसके ऊपर। तो जब फायर होता है तो ये स्विंग करने लग जाता है। स्विंग जब करेगा तो ये किस तरह, उन्होंने कहा है कि कैसे स्विंग करेगा? एज अ पेंडुलम स्विंग करेगा। तो जब ये स्विंग करेगा पेंडुलम की तरह, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसके थ्रू आई, यानी काइनेटिक एनर्जी किससे आई थी? क्योंकि जिसको इसने रिवॉल्व कराना शुरू किया वो आई थी बुलेट से। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इसमें आगे क्या कहते हैं देख लेते हैं। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट कैन स्विंग एज अ पेंडुलम, इफ अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय 10 सेंटीमीटर, तो ये इसका जो ये यहाँ पे था पहले, अब ये ऊपर बढ़ गया, 10 सेंटीमीटर तक राइज हो गया। तो इसने पोटेंशियल एनर्जी यानी स्टोर्ड हुई, इसने किसके अगेंस्ट काम किया? ग्रेविटी के, क्योंकि ये हाइट पर गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हाइट जो हमें दी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो वही बात है अगेन, जब हम बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो इसलिए हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। अब हमें ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो ये एनर्जीज क्या हो जाती हैं, यानी इक्वली होती हैं, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें क्या करना है? हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, ये होता है ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होती है mgh के। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे इसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है जो हमें दी गई हैं। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके थ्रू आई है? वो आई है बुलेट के थ्रू। पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर आई है? वो है ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसमें इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन था, ये जो जिसको हम अभी कर रहे हैं, ये कराची बोर्ड में 2019 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें चाहिए असल में v की वैल्यू चाहिए, यानी उसने कहा था वेलोसिटी बताएं, तो मैं लिखना है यहाँ, लिख दें कि हमें वेलोसिटी चाहिए किसकी? इस बुलेट की वेलोसिटी चाहिए, जो जिस वेलोसिटी से बुलेट आया था यहाँ पे वो हमें रिक्वायर्ड है, हिट हुआ था, ठीक है। तो इसलिए हमें v में, यानी कि v² में, वी में फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, तो हम वी में फॉर्मूला बना लेते हैं। ये जो चीज, ये जो अपॉन में लिखा हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहेगा mv² इज इक्वल्स टू 2mgh, ठीक है। अब यहाँ पे ये m है, तो ये m यहाँ डिवाइड हो जाएगा। याद रखिएगा ये mb है और ये m, हमने इसको रखा था w, सॉरी ये mb है और ये w है। तो इसको सही करेक्ट कर लेते हैं। ये w के अंदर वुडन ब्लॉक। तो ये जो MB है वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, MW के साथ। तो v² इज इक्वल्स टू 2mWgh अपॉन MB। बी को सबस्क्रिप्ट में लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज हम ये समझेंगे कि बी कोई और वेरिएबल है, तो यहाँ इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दें ऐसे।
अब देखिए, आप यहाँ पे आपके पास यहाँ स्क्वायर आ रहा है ना, तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, और हम कैंसिल क्यों करेंगे, इसलिए कि हमें रिक्वायर्ड है वी की वैल्यू, हमें वी स्क्वायर की रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2mWGH होल डिवाइडेड बाय MB। अब हम इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट 2mB मास ऑफ MW मास ऑफ द वुडन ब्लॉक, और वो है हमारे पास 10 kg। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 10। ग्रेविटी आप 9.8 रखें, वैसे आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक में हमें जगह जगह 9.8 मिला, इसलिए हम 9.8 ही लिख लेते हैं। एच जो है वो है हाइट, और वो है 0.1 मीटर, होल डिवाइडेड बाय MB मास ऑफ द बुलेट, और मास ऑफ द बुलेट जो है वो है 0.05। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इसको कैलकुलेटर में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो जब कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम इसकी वैल्यू को लिखते हैं। ये कैलकुलेटर मैंने 4 डेसिमल प्लेसेस पे फिक्स किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको 4 डेसिमल प्लेस में फिक्स करें, आप सिंपल भी कर सकते हैं, इससे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक मिनट रुकें, इसमें हमें, अच्छा इसमें इसका पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसको मैं चेंज, ये स्टैट में असल में हुआ हुआ है, इसको मैं नॉर्मल में कर लेता हूँ 1 प्रेस करके, अब ये सही वर्क करेगा। तो स्क्वायर रूट हमें रिक्वायर्ड है, और स्क्वायर रूट के अंदर भी फ्रैक्शन है, तो वैल्यूज की पुट करें अगर आप, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 और मल्टीप्लाई बाय 9.8, फिर है मल्टीप्लाई बाय हाइट हमें कितनी दी थी 0.1, तो 0.1, और डिवाइडेड बाय 0.05, 0.05। ठीक है, इक्वल करते हैं इसको, और इसको S इंटू डी प्रेस कर लें, तो यार है 19.79। तो V इज इक्वल्स टू 19.79। ठीक है, अब इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा V की वैल्यू आई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें नेक्स्ट जो है वो एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं कि वो क्या है। ये सारे न्यूमेरिकल वर्क, एनर्जी और पावर से मैंने लिए हुए हैं, तो इसको हम जितने जितने इस वीडियो में हो जाएंगे हम उतने कर लेंगे, बाकी दूसरी वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इस वक्त हमें दिया हुआ है अ क्रेन लिफ्ट अ लोड ऑफ 6000 न्यूटन, यानी कि ये हमें क्या दी हुई है, लोड हमें दिया हुआ है उसका, न्यूटन, न्यूटन फोर्स से रिलेटेड होता है। तो थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस 15 मीटर 30 सेकंड, देखें ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं। वर्क डन लिख लेते हैं, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू 6000 न्यूटन। नहीं, वर्क डन हमारा 6000 जूल में होता है। ठीक है, अच्छा तो ये हमें दिया हुआ है, तो इसमें हमें क्या दिया, वर्टिकल 15 मीटर 30 सेकेंड्स। देखिए सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है पहले सबसे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल फॉर्मूला होता है पी ई इज इक्वल्स टू MGH। ठीक है ना। अब अगर हम देखें, तो ये एक तरह से वेट है ना, न्यूटन में जो हमें गिवन है। ठीक है, तो वेट जो है वो अगेन, क्योंकि वेट को जब लिफ्ट करेंगे, तो जो अर्थ है, यानी कि जो अर्थ है, इसके एक पर्टिकुलर हाइट पे वो गई है, इसका मतलब जी जो है अगेंस्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी कम हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर्ड होगी ना। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर्ड होगी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी टू MGH। हम यहाँ पे क्योंकि W है, ये वेट है कोई ना कोई, तो WG का, यहाँ पे WG की जगह सिर्फ हम 6000 पुट कर देते हैं, और हमें जो हाइट गिवन है वो कितनी दी गई है, इन्होंने 15 मीटर, ऑलरेडी मीटर में, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको यही लिखा रहने देंगे, टाइम का यहाँ यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको 15 रख देते हैं। अब 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा 90। अब आपके पास है 30, तो 30 इसके साथ लिख दें आप। ठीक है, अब आपने, आपके पास ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर, यानी वो न्यूटन था और ये मीटर आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास
जो है वो जूल में कन्वर्ट होगा, न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है। तो अब आपके पास आ जाएगा 9, इसको आप अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 9 × 10⁴ जूल्स। ठीक है, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, यही हम लोगों से पूछा हुआ था। अब देखते हैं कि एक और न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है हमें। एक मिनट, आस्ते आस्ते, कभी कभी ये होता है मसला इसके अंदर, नोट के अंदर स्क्रॉल में तो खास तौर पे मसला आता है, कभी कभी ये मसले करता है। कोई बात नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ हॉर्स पुल अ कार्ट। इसको इसको मैं अगर ऊपर कर लूँ वो ज्यादा बेहतर रहेगा, सॉरी इस टाइम के लिए। अ हॉर्स पुल अ कार्ट हॉरिजॉन्टल with a force of 60 pounds lb, 60 pound at an angle of 30 degree above the horizontal। देखिए, हॉर्स पुल करता है किसी कार्ट को, किस फोर्स से, यानी हमें फोर्स गिवन है और फोर्स है 60 पाउंड। ठीक है, ये हमारी पहली बात आ गई। एट एन एंगल ऑफ 30, तो थीटा हमें दिया हुआ है, एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ज्यादातर करते हैं बुक्स के अंदर यही होता है। अबव द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 30 डिग्री से, यानी कि एक तरह से आप बना के अगर देखें तो यह रहेगा, यहाँ से कुछ ऐसा हो रहा होगा और 30 डिग्री तो यहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है। हाउ मच वर्क डज द हॉर्स डू इन 15 मिनट्स। तो देखिए, अगेन इन्होंने हमें जो 15 दिया हुआ है, पूछा हम लोगों से वर्क डन है, वर्क डन पूछा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें जो टाइम इसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स को आप कन्वर्ट कर लें आवर सेकंड्स में, तो टाइम, इसके लिए टी यूज कर लेते हैं, 15 मिनट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 15 मिनट्स। तो आपको क्योंकि किस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मिनट, और सॉरी सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि कम यूनिट में आना है आपको। जब कम यूनिट में आते हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15। और देखें यहाँ पे है ना 1 मिनट ऐसे, कभी कभी यूनिट की कन्वर्जन भी अच्छी बात है, इस तरह समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। 15, और यहाँ लिखा हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट की जगह आप क्या लिख दें, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो यहाँ 1 मिनट की जगह आप क्या लिख दें, 60 सेकेंड्स। और देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 15 × 6 होता है 90, और ऑलरेडी एक जीरो यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ एक जीरो लिख दें आप, और ये आ जाएगा सेकेंड्स। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब इन्होंने हमें और क्या कहा हुआ है, 15 मिनट्स। व्हाट इज द पावर आउटपुट। अच्छा, पावर आपसे, आपको कहा हुआ है कि पावर क्या है, ये बता दें आप। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा हुआ है कि गिव योर, दो बातें पूछी हैं, एक तो उन्होंने पूछा हुआ है कि वर्क डन, तो डब्ल्यू भी पूछा हुआ है और पावर भी पूछा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने कहा है कि गिव योर आंसर इन हॉर्स पावर, तो उसको आंसर को हमें हॉर्स पावर में भी देना है। और इन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है हमें यहाँ पे। हम्म हम्म 15 मिनट्स, व्हाट इज द पावर आउटपुट, गिव योर आंसर, नहीं, यहाँ पे एक और चीज भी हमें है जिसको माइल में भी कन्वर्ट किया गया है, यहाँ कुछ वेलोसिटी वगैरह भी दी हुई है। हाँ, ये रहा, ये देखें, ये दिया हुआ है। अलोंग, मैंने इसको पढ़ा नहीं है, दोबारा से देख लेते हैं। मूव्स अलोंग 8 माइल्स पर आवर, तो 8 माइल्स पर आवर, तो इसका मतलब ये वो हमें क्या दी हुई है, स्पीड। 8 माइल्स, स्पीड हमें माइल्स में दी हुई है और आवर में भी दिया हुआ है, माइल्स पर आवर। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 8 की जगह आप 8 लिखा रहने दें, माइल का स्केल इन्होंने हमें दिया हुआ है, क्योंकि हम कम यूनिट में आ रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन्होंने फीट में लिखा हुआ है, फीट में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि फीट में यहाँ भी हमारे पास है ना, फुट में दिया हुआ है, तो फुट में हमें ऑलरेडी हॉर्स पावर में भी दिया हुआ है। असल में इन्होंने कहा है कि अपना आंसर आप हॉर्स पावर में दिए, तो हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यूनिट ये बनानी पड़ेगी जो ये लिखी हुई है। तो इसलिए हमें इसको जो 1 माइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा फिट्स में, तो माइल की जगह आप क्या लिख दें, क्योंकि ये 1 माइल है, अगेन इसी तरह से आप करेंगे ना, जैसे 1 मिनट में लिखा था तो 1 माइल आप लिखते हैं, तो ये रहेगा 5280। ठीक है, अच्छा, और क्या लिखा है, आवर, तो आवर को आप कन्वर्ट कर लें किसमें, सेकंड्स में,
तो और ये अपॉन में है, इसलिए अपॉन में जब होते हैं तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सिंपल सी बात है, 3600 अपॉन में आएगा। अब आप क्या करें, ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो गया ना, ये हो गया फीट पर सेकेंड में। अब हम इसको कैलकुलेटर में रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो फ्रैक्शन के अंदर होगा। इसमें लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 5280, और डिवीजन में हमारे पास है 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आता है, इसको हम उसमें डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 11.733 11.733 फीट पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको कन्वर्जन अपनी कर ली है। अब पहला उसका क्वेश्चन था कि वर्क डन हॉर्स डू इन 15 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम वर्क डन का फॉर्मूला देखें, हमें थीटा भी गिवन है, तो वर्क डन इक्वल होता है एफ डॉट डी, सॉरी एफ एस कॉस थीटा, आप यूं समझ ले, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय, या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, सॉरी इरेजर यहाँ से सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो देखिए फोर्स भी हमारे पास है ऑलरेडी, हमें इसी में ही कन्वर्जन, यहाँ पे इसी में ही आंसर लाना है, फीट इंटू एल बी इंटू अपॉन एस। तो फोर्स तो हमारे पास है, फोर्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 60। इसी तरह से जो हमारे पास डिस्टेंस है वो भी हमारे पास है, वो है 11.733, तो 11.7, नहीं ये हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस नहीं है असल में। ये दोनों की जो यूनिट है, ओ सॉरी नोटेशन जो है वो दोनों की सेम हो गई है एस एस से ना। तो इसको मैं डी कर देता हूँ ताकि ये डिफरेंट लगे। तो हमें हमें ये पता चल रहा है कि हमें यहाँ से अभी स्पीड नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, सॉरी स्पीड तो हमें पता है। तो यहाँ से आपको पता है एस इज इक्वल टू वी टी होता है। आपके पास हाँ एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला होता है। ये जो एस है ना, ये परेशान कर रहा है, एक मिनट रुकें। इसका मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, एस के बजाय इसको मैं वी रख लेता हूँ, क्योंकि ये स्पीड को वेलोसिटी यानी वी ही रहने देते हैं ताकि सारे फॉर्मूला सेम आ जाए। आप लोगों ने फॉर्मूले याद भी किए होंगे। तो एस इज इक्वल टू यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी के इक्वल होता है। तो अब हम इसको कर देते हैं, हमें चाहिए इसमें डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, तो वी तो हमें गिवन है और टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था 900 सेकेंड्स में। तो एस इज इक्वल्स टू 11.733 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 900 सेकेंड्स के। ठीक है, तो ये क्योंकि फीट पर सेकंड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फीट में आंसर आएगा वापस। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। तो फिर मुझे वहां भी करेक्शन करनी पड़ेगी, जहां मैंने डी लिखा था ना उसको भी सही करना पड़ेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा है क्योंकि 11 ज़्यादा सिंपल फॉर्म में हो, 733, और वही वाले ही सिंबल्स हों, नोटेशंस हों जो आप लोग बुक में नॉर्मली किया करते हैं। 900, ठीक है। तो ये हम इसको इक्वल प्रेस कर देते हैं, तो वैल्यू आ रही है 10,559.97। तो हम इसको रख लेते हैं एस इज इक्वल्स टू, एक मिनट इसको दोबारा से देखते हैं, 10,559, 10,559, और डेसिमल में भी वैल्यू हमारे पास है, डेसिमल में वैल्यू है 97 फीट। अब हम ये वैल्यू वर्क डन में पुट कर देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इसको डी की जगह पे मैं वापस से क्या पुट करने लगा हूँ, मैंने क्या रखा था एस, वापस मैंने एस कर लिया, ठीक है। तो एस कितना आया, 10,559.97 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, तो कॉस 30। ठीक है, अब हम इससे वर्क डन फाइंड कर सकते हैं।
तो वर्क डन फाइंड करेंगे जब हम, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है। उसने पावर भी हमें कहा हुआ है, तो पावर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब वर्क डन आ जाएगा तो हम उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10,559.97 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30। तो कॉस हमारे पास यहाँ है और 30 इसका एंगल है, ठीक है। कैलकुलेटर हमें डिग्री में रखना पड़ेगा। कैलकुलेटर हमारा डिग्री में होना चाहिए। इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी आ रही है 97733 और 44। इसको हमें देखना ये कि हमारा जो कैलकुलेटर, इसको एक मिनट रुके, मैं अभी कन्वर्ट कर लेता हूँ। शिफ्ट, यहाँ पे डिग्री है 3 पर, तो 3 हमने रख दिया। एक मिनट रुके, ये वापस से कैलकुलेट करते हैं। इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 5,48712। 5,48712, 5,48712.1370, 0.13। 2 डेसिमल तक भी लिख सकते हैं, लेकिन असल में 13 के बाद 7 आ रहा है तो हमें 4 करना पड़ेगा, तो इसलिए 137 हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्क आ रहा है। अब ये जो वर्क जो हमारे पास आया है उसकी यूनिट क्या होगी। देखिए फोर्स, क्योंकि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फोर्स की जो यूनिट है वो तो ऑलरेडी पाउंड में दी हुई है, तो हम इसको एल बी लिख लेते हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो डिस्टेंस आया है वो फीट में आया है, सही है। और ये तो आ गया एल बी इंटू फीट, ठीक है। उसने कहा था वर्क डन हॉर्स डू इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ द हॉर्स। हाँ तो ठीक है, तो ये हमारे पास तो वर्क डन आ गया। अब जब ये वर्क डन आ गया है तो इसको हम अब कन्वर्ट कर लेंगे पावर में। तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, पावर किसके इक्वल होता है, W अपॉन टी, यानी वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन हमारे पास ये वैल्यू आई है जो हमने ऊपर लिखी हुई है, ये आ रहा है 5,4। अच्छा, हमने इसमें कन्वर्जन कहाँ की थी, माइल में कन्वर्जन कर दी थी। इसके अलावा हॉर्स पावर में भी हमें कन्वर्ट करना है, वो हम बाद में कर लेंगे, क्योंकि हमें जो पावर देना है वो हॉर्स पावर में देना है। पहले पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5,4,8,7,1,2.137, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को हम ऑलरेडी सेकंड में कन्वर्ट कर चुके हैं और वो आ रहा है 900। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये हमारा आंसर आ रहा है ना, इस आंसर को हम डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे आंसर डिवाइडेड बाय 900, क्या आ रहा है 609। इसको स्क्रॉल कर देते हैं ताकि स्पेस हमारे पास बचे, और फिर आंसर वहां से देख के फिर दोबारा लिख लेंगे। ठीक है, ये इतना ही सही है। ये कितना आ रहा है पावर हमारे पास, 609.68, 609.68। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हमें हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है। तो इसकी यूनिट हमारे पास क्या आई है, इसकी पावर हमारे, इसकी यूनिट हमारे पास आई है पाउंड, फीट और अपॉन में सेकंड, ये आई है हमारे पास, ठीक है। अब देखें ऊपर यूनिट हमें क्या गिवन है, हम अगर देखें तो जिस यूनिट में हमें कन्वर्ट करना है तो उसको हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या गिवन है। वो है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550। तो उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, स्केल को, जो स्केल उन्होंने दिया हुआ है। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 पाउंड फीट सेकंड, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है,
और हमें यानी कि हमें पावर में इस यूनिट की वैल्यू गिवन है इसकी, सही है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करें, ये मैं रफ वर्क में आपको बता रहा हूँ, ये वाली बात मैं आपको रफ वर्क में बताता हूँ। आप इसको, ये जो भी यानी जो वैल्यू हमें ये दी हुई है, हमें यहाँ पे वन लाना होता है। जैसे मैं वन लिखूँ, वन एल बी इंटू फेट ओवर सेकेंड इज इक्वल टू 550 ना, 1/550। देखिए मैंने सिंपल इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है यहाँ पे, ताकि मेरे पास यहाँ वन बच जाए, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू मौजूद है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5/50 से। दूसरे लफ्जों में मैं इसको हॉर्स पावर में लाने के लिए 550 से डिवाइड कर दूंगा। तो पावर इज इक्वल टू 609.68 डिवाइडेड बाय 550। तो मेरा जो आंसर अब आएगा वो हॉर्स पावर में आएगा। तो P इज इक्वल्स टू, जो भी आंसर मेरा आ रहा है उसको मैं डिवाइड कर दूं 550 से, तो डिवाइडेड बाय 550, ये आ रहा है 1.10, 1.10, 1.1085 हॉर्स पावर। ठीक है, तो हमने वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया है। और अच्छा, वर्क डन का जो हमने जो कैलकुलेट किया हुआ है, इसमें तो कोई नीड तो नहीं है किसी यूनिट की, तो हम उसको एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ वर्क डन की जो यूनिट है वो यही रहनी चाहिए। चेक कर लेते हैं। इन्होंने हमें सिर्फ दो ही स्केल दिए हुए थे, एक माइल का दिया हुआ था और एक हॉर्स पावर का दिया हुआ था। तो यही दो हमें दिए हुए थे इसके अंदर। तो इसलिए हम इसको, हमारा जो आंसर है वो इस डब्ल्यू जो यूनिट में हमें दिया हुआ है वो है पाउंड इंटू फीट। ठीक है, तो इसको हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और फिर हम दूसरी वीडियो में आते हैं, जो रिमेनिंग जो वर्क है उसमें हम करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसको गौर से देखिएगा, काम को आप रोक रोक के, स्टॉप करके, या फिर आप इस क्वेश्चन को लिख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपको भी। हाँ, असल चीज़ तो ये कि आपको समझ में आए और आप अपना काम कर सकें। तो इसलिए अपने अंदर जब चेंज लाना है तो फिर आप एक दफ़ा क्वेश्चन जो है वो लिख लें खुद से, वीडियो एक दफ़ा देख लें, और जब, क्योंकि एम्प्टी जहन नहीं होना चाहिए, आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया होगा। उसके बाद फिर आप जो है वो खुद से काम करें जब आप ये इसको लिख के। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।